कंटेंट से रिलेटेड बिजनेस करने की सोच रहे हो, मल्टीपल लैक्स तक का रेवेन्यू हिट किया, इट इज़ ओनली स्पेसिफिकली फॉर सो एलेक्स hormozy, इनका कंटेंट मैं अभी पिछले कुछ दिनों से काफ़ी टाइम से बिंज कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स ऑफ हिज कंटेंट, फुल लेंथ उनका कंटेंट, मतलब शॉर्ट्स में इतना नहीं है जितना इन डेप्थ वीडियोस है, 1 घंटे की, 1.5 घंटे की। तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखी और मेरे देखने का रीज़न ये था बिकॉज मेरे को बिज़नेस को स्केल करना है, खुद के बिज़नेस को भी, जो कि पिछले साल 1.5 साल से मैं इस फील्ड के अंदर हूँ और उससे पहले भी कंटेंट मैं 2 साल से बना रहा था। तो नाउ आई एम एट अ पोजीशन टू स्केल दिस टू हिट अ पर्टिकुलर रेवेन्यू टारगेट इन 2024। तो इसके लिए मैंने एलेक्स hormozy का कंटेंट देखना शुरू किया और वो भी सजेस्टेड आ गया था यूट्यूब के अंदर मेरे। और अगर आप भी कंटेंट क्रिएटर हो या फिर बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट है, आपको मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, आपको खुद का कुछ करना है या फिर एनीथिंग एल्स, अगर इन कीवर्ड्स के अराउंड आप कंटेंट कंज्यूम करते हो तो आपने भी इस शक्ल को देखा होगा, इस बंदे को देखा ही होगा, एलेक्स hormozy को। तो वो सब बातें साइड है। मेन चीज़ वो कि मैंने क्या सीखा इनसे, मैं वो आपको बताना चाह रहा हूँ। बिकॉज मैं भी ऑनेस्टली 3 से 4 साल ऑलमोस्ट हो गए जब से मैंने कंटेंट बिजनेस ये सब करना शुरू किया। कॉलेज में घुसते ये सब करना शुरू कर दिया था मैंने। तो इन 3-4 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है। और इवन बहुत बड़े कंटेंट क्रिएटर्स जिनके 2 मिलियन, 5 मिलियन, 6 मिलियन ऐसे फॉलोवर्स हैं, उनके साथ अभी भी मैं काम कर रहा हूँ। तो उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। जब दिन रात उन्हीं के साथ में काम कर रहा है, उन्हीं के साथ में कॉल्स पर बात कर रहा है। उसके अलावा भी इतनी लर्निंग्स ऑलरेडी मेरे को, प्रैक्टिकल लर्निंग्स है, एक्सपीरियंस है उस चीज़ का। उसके अलावा भी इस बंदे की वीडियो से मेरे को सही में कुछ अच्छी इंसाइट्स मिली। तो आई जस्ट वांट टू शेयर दैट। अगर आप भी 2024 के अंदर कंटेंट बनाने की सोच रहे हो या फिर कंटेंट से रिलेटेड बिजनेस करने की सोच रहे हो या फिर इन जनरल कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो भी ये वाली इंसाइट थोड़ा बहुत आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। सो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग देम। तो मैंने नोट डाउन करके रखा है इसको। सो फर्स्ट थिंग इज, मेरे को सबसे बढ़िया चीज़ लगी उनकी कि वॉल्यूम इज आंसर टू एवरीथिंग। मतलब आपकी बिजनेस बढ़ नहीं रहा, आपके क्लाइंट्स नहीं आ रहे, आपके वीडियोस के ऊपर व्यूज़ नहीं आ रहे, इसका एक ही आंसर है वॉल्यूम। वॉल्यूम वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला नहीं जो मैथ्स के अंदर अपन पढ़ता है। वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी को इंक्रीज करना। वॉल्यूम का सेंस ये है कि अगर आप 1 कोल्ड डीएम भेज रहे हो, अगर आप 2 कोल्ड डीएम भेज रहे हो, तो उससे आप उम्मीद लगा के बैठो कि आपका $1 मिलियन का बिजनेस खड़ा हो जाएगा। दैट्स नॉट पॉसिबल माय ब्रो। अगर आपने 100 डीएम्स नहीं भेजा है एक दिन के अंदर, अगर आपने 1000 डीएम्स नहीं भेजा है 1 महीने के अंदर, इस और आप ये इस होप में बैठो कि आपके क्लाइंट्स कन्वर्ट हो जाएंगे, तो आप एक गलत रास्ते पे हो। उसके कहने का, उनके कहने का, उनका ये पर्सपेक्टिव है। तो यू शुड इंक्रीज द वॉल्यूम अगर आपको कन्वर्जेंस बढ़ाना है, अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है। अब इसके अंदर अगर आप एक क्रिएटर हो तो आप अगर वीडियोस अभी हफ्ते में 2 डाल रहे हो, तो एक बार आप 6 वीडियोस डाल के देखो। हर दिन 6 डेज के लिए एक वीडियो डालो और शॉर्ट्स डालो, एक दिन में 2 शॉर्ट्स डाल के देखो 1 महीने के लिए। तो अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे, देन देयर आर वेरी हायर चांसेस कि आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। और ये चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा हिट करी कि मेक सेंस। मैंने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया ऑनेस्टली सेइंग अभी तक, मैं इसको अब करने वाला हूँ बिकॉज मेरे लिए हमेशा पर्सनलाइज आउटरीच ने वर्क किया। मेरा जो बिजनेस अभी तक बिल्ड हुआ है वो वॉल्यूम में कोल्ड डीएम बिजनेस से इतना ज़्यादा नहीं हुआ जितना मैंने पर्सनली लोगों को उनके प्रोफाइल को स्टडी करके, स्पॉट करके एकदम भी इस बंदे को मेरी सर्विस की नीड हो सकती है, तो एग्जैक्टली उनको भेजा और उनका एग्जैक्टली रिप्लाई भी आया मेरे पास है। तो वो एक अलग एरिया है आपका बिजनेस स्केल करने का, क्लाइंट एक्वायर करने का, और ये भी एक अलग एरिया, और दोनों ही वैलिड है। अब मेरे को जब स्केल करना है इस चीज़ को, तो अब तो मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं एक एक प्रोफाइल को स्टडी करूँगा, लेके बैठूंगा उनको। तो आई विल जस्ट परचेज 1000 क्लाइंट्स डेटा, मतलब मैं लीड्स खरीदूंगा कहीं से या फिर कोई टूल्स का यूज़ करके लीड्स स्क्रैप करूंगा, और जो मिलती जुलती लीड्स होगी कि हाँ इस बंदे को सर्विस की ज़रूरत हो सकती है, तो उनको हम ऑटोमेशन के ऊपर कोल्ड ईमेल्स भेजेंगे। तो इफ़ यू वांट टू स्केल समथिंग, यू हैव टू शिफ्ट टू वॉल्यूम स्टफ। और अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपके लिए दोनों स्ट्रेटेजीज वर्क कर सकती है। मेरे लिए पर्सनलाइज आउटरीच ने वर्क किया, उसके लिए मैं कभी वीडियो बना दूंगा, बट अभी के लिए अपन hormozy भाई साहब की बातें सुन लेते हैं। सेकेंड थिंग इज़ कि लोग कंटेंट बनाते हैं फॉर द सेक ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट, जैसे मैं कर रहा हूँ अभी। लोग कंटेंट इसलिए बना रहे हैं, दूसरे को कॉपी कर लिया कि वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, मतलब मैं बंदा हूँ मीडिया फील्ड का, मेरे को टेक के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है। इस चीज़ में वीडियो बनाने के लिए उस टेक के फील्ड का पूरा नॉलेज ले रहा हूँ, फिर आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ। तो कभी भी उस वीडियो के अंदर क्रेडिबिलिटी, वो ट्रस्ट और वो ऑडियंस का उसके अंदर नहीं आएगा। उन्होंने एक लाइन बोली थी, डू समथिंग इन योर लाइफ देन टॉक अबाउट इट इन योर सोशल मीडिया, है ना। तो अगर आपको सोशल मीडिया ग्रो करना है, एलेक्स का भी पूरा सोशल मीडिया, उनका कंटेंट पूरा इसी चक्कर में ग्रो, उन्होंने मल्टीपल बिजनेसेस बिल्ड किए, और जैसे जैसे वो जो चीज़ सीखते रहे उन्होंने उसके ऊपर वीडियो बनानी शुरू कर दी। मैं भी यही चाह रहा हूँ, बट देखते हैं क्या होता है।
तो वो ये आप लाइफ में पहले कुछ करो, आप ग्राफिक डिज़ाइनर बनो, आप फिल्म डिज़ाइनर बनो, आप उस क्लाइंट्स के साथ काम करो, फिर आप अपनी स्टोरी बताओ, आपकी लर्निंग्स बताओ। आपने खुद ना कुछ किया ही नहीं है और रोड मैप टू बिकम अ ग्राफिक डिज़ाइनर एंड अर्न 1 लाख पर मंथ, क्या है भाई ये? खुद कुछ करो फिर बताना शुरू करो। जैसे मैंने पूरे 1 साल अभी पूरा ब्रेक लिया था कंटेंट से, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई, देख लेना। तो उसके अंदर मैंने नेग्लिजिबल कंटेंट बनाया, तो मेरे को पता था मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं, किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के ऊपर कंटेंट बना दूँगा। तो मैंने पूरे 1 साल में मेरी एजेंसी बिल्ड की, मल्टीपल लैक्स तक का रेवेन्यू हिट किया, मेरा बिजनेस मिल गया। अब मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ इस 1 साल में कि मैं 5 साल तक बहुत सारे कंटेंट बना सकता हूँ। तो कुछ करो फिर कंटेंट बनाओ, वो आपको ज़्यादा ग्रोथ देगा। थर्ड थिंग इज़, आप जितना एफर्ट डालोगे उतना ही आउटपुट आपको मिलेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि आपने एक वीडियो बनाई और आपकी ग्रोथ 10x हो जाएगी। इट्स नेवर पॉसिबल। आपका इनपुट जितना हो आपको उतना आउटपुट मिलेगा, ये श्योर है। अगर आपने कोल्ड डीएम का वॉल्यूम बढ़ाया है, आपने 10 कोल्ड डीएम की जगह 100 कोल्ड डीएम करना शुरू किया है, तो आपका पहले 10 में से 1 कन्वर्जन आ रहा था, तो आपका 100 में से 10 का कन्वर्जन आएगा। इट्स ट्रूथ। तो ये उनका पर्सपेक्टिव था, इसके ऊपर मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया, बट मेरे को लगा किसी न किसी के लिए तो हेल्पफुल हुई गई है। एंड फोर्थ थिंग, इट इज़ ओनली स्पेसिफिकली फॉर कंटेंट क्रिएटर्स, बेसिकली यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर्स जो वीडियो कंटेंट बना रहे हैं, कि आपकी जो ऑडियंस है, ये मेरे को बहुत ज़्यादा न्यू इंसाइट लगी। मैंने खुद ने कभी ट्राई नहीं किया, ऐसा सोचा भी नहीं था ऐसा हो सकता है कि आप जो थंबनेल्स बनाते हो, जो वीडियोस में बातें करते हो, उसके अंदर पर्सनलाइजेशन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जनरली यूट्यूब के ऊपर हम क्या करते हैं, दिस वीडियो कैन चेंज योर लाइफ। नहीं भाई, ऐसे मत करो। दिस वीडियो हैव चेंज्ड माई लाइफ, हाउ दिस वीडियो हेल्प्ड मी, है ना। तो ये इसमें क्या होगा, पर्सनलाइजेशन होगा, डिफरेंस आएगा। एक तो क्या कर रहा हूँ मैं, आपके ऊपर मेरे ऑडियंस पे इम्पोज कर रहा हूँ कि आप ये वीडियो देखो, इससे आपकी लाइफ बदल जाएगी। दूसरा मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने ये यूट्यूब वीडियो देखी जिससे मेरी लाइफ बदल गई, है ना। तो इसमें डिफरेंस है। इससे क्या हुआ, ऑडियंस को इंटरेस्ट आएगा, क्या ऐसा क्या देखा इस बंदे ने। अगर आप उसको ऑडियंस को थंबनेल के अंदर ऑर्डर दे रहे हो तो कोई नहीं मानने वाला। एक इसको और भी 1-2 तरीके से अपन देख सकते हैं, लाइक हाउ टू गेट $1000 क्लाइंट्स। नहीं, ऐसे ही लिखो कि हाउ आई गॉट $1000 क्लाइंट। इसमें डिफरेंस आ गया, बट आपके व्यूज़ के अंदर, आपके CTR के अंदर बहुत अच्छा इसके अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अकॉर्डिंग टू एलेक्स, उन्होंने ऐसा किया है, पूरा उन्होंने दिखाया था उस पूरी वीडियो के अंदर। आई वॉज दैट। अगर आपको वो वीडियो देखने तो आई विल मेक श्योर, अगर इस वीडियो पर अच्छे खास व्यूज़ आ गए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। तो ये चीज़ अभी ट्राई करने वाला हूँ, हाउ आई वाला जो चीज़ है, रादर देन हाउ यू कैन, हाउ आई डिड इट। जिससे क्या होगा, लोगों के माइंड में आता है कि ऑलरेडी इस बंदे ने किया है, तो क्रेडिबिलिटी सिर्फ थंबनेल में आ गई, तो क्लिक करके देखेगा बंदा। अभी क्या रहा, नहीं तो वो हाउ यू कर रहे हो ना, तो उसको क्या लग रहा है कि ठीक है, इसने कैसे ज्ञान लेके हमको ज्ञान देना शुरू कर दिया, तो दैट्स अ कम्प्लीटली रबिश थिंग। तो इस तरीके से मेरे को ये इतने सारा कंटेंट उनका देखने के बाद में 4 बातें मेरे को अच्छी लगी। बातें बहुत सारी अच्छी लगी, बट ये 4 वो चीज़ें थी जिनको मैं पर्सनली एग्जीक्यूट करूँगा मेरी लाइफ में। और मैं रियली, मेरी एजेंसी जो कंटेंट मीडिया, मेरी एजेंसी का नाम है, कंटेंट के अंदर हम कोल्ड ईमेल ऑटोमेशन करने वाले हैं। हम अभी जो DMs पर्सनली आउटरीच हो रहे हैं, जो सेल्स लोग पर्सनली आउटरीच करते हैं, फिर मैं करता हूँ कभी कभी, तो उसको हम 10x कर देंगे, 100x भी कर सकते हैं ऑटोमेशन टूल्स का यूज़ करके, जिससे कि इसका वॉल्यूम बढ़े। मैं खुद यूट्यूब चैनल का पूरा बहुत सारी वीडियोस बनाने के लिए कॉन्फिडेंट हूँ, बिकॉज मैंने खुद ने काफ़ी कुछ कर लिया, तो अब मैं इन सब चीज़ों के बारे में बात कर सकता हूँ। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आती है। आप कमेंट भी कर सकते हो कौन से टॉपिक्स होकर आपको वीडियो चाहिए। तब तक के लिए इससे हैव अ डे, केयर, जय हिंद। डू समथिंग इन योर लाइफ देन टॉक अबाउट इट। यार अंग्रेजी लोग क्या ये लिखते हैं, दिस क्या बोलना था, content creation, business, entrepreneurship, marketing. God, bro, God, it's not entrepreneurship.